रणबीर जानते हैं कि अक्सर रियल लाइफ कपल्स लगते हैं रियल लाइफ में बोरिंग। और ग्लैम डॉल कटरीना और उनको एक साथ देखकर शायद द ऑडियंस माइट स्टार्ट स्नोरिंग। So it's better to pair up with spicy Deepika. That way, box office पर the film will keep on scoring. कटरीना को पहले था कैसनोवा कपूर की वफादारी पर डाउट, लेकिन दोनों ने अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट किया न्यूयॉर्क में आफ्टर अ फाइट एंड शाउट। कटरीना ने अब ढीली कर दी है अपनी लगाम, और अब लगता है रणबीर करते हैं रिस्ट्रिक्ट अपने एडवेंचर्स को जस्ट टू अ बॉयज नाइट आउट। हाय हेलो एंड वेलकम टू टेन टनाइज। सलमान ने रुकवा दी फिल्म की शूटिंग और निकाली जैकलिन के बाल की खाल। बिपाशा और हरमन ने क्या खेली है पब्लिसिटी की जबरदस्त चाल। रणवीर सिंह ने रणबीर कपूर को दिखाया अपना कुशाल मिजाज। अगर शाहरुख फिर से बन गए हैं करण जौहर के दोस्त तो क्या होगा सलमान का हाल। और सनी लियोनी के पीछे पड़ा है उनका भूतकाल। खबरें और भी हैं, फिलहाल देखते हैं टेंटलाइजर नंबर 10। रणबीर कपूर ने अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना को छोड़कर चुन लिया दीपिका पादुकोण को। रिलैक्स, दिस इज जस्ट फॉर हिज अपकमिंग फिल्म और इसलिए वो बने हैं हमारे टेंटलाइजर नंबर 10। लेकिन आखिर रणबीर ने ऐसा कूल कैलकुलेटिव डिसीजन क्यों लिया? लेट्स फाइंड आउट। रणबीर कपूर ने अपने दिल की नहीं दिमाग की सुनी है। अगर सोर्सेस की माने तो रणबीर ने अयान मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म के लिए दीपिका का नाम सजेस्ट किया है। मजेदार बात तो यह है कि रणबीर ने किसी टॉक शो में अपेरेंटली कटरीना को दीपिका से बेटर एक्ट्रेस कहा था। फिर ये डिसीजन क्यों? परहैप्स द रीजन है प्रोफेशनलिज्म। रणबीर जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर दीपिका और उनकी जोड़ी हिट है और दीपिका आज के दौर में टॉप हीरोइन मानी जाती है और कैलकुलेटिव रणबीर इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। वी होप दिस रिकमेंडेशन डज नॉट क्रिएट एनी टेंशन इन हिज पर्सनल लाइफ। सक्सेस की बर्फी खाने के लिए रणबीर ने तो अपनी चिकनी चमेली को दिया धोखा। सिमी, मेरे ख्याल से इन दोनों का रिश्ता इतना हो गया है नाजुक, बदल जाएगा आते ही हवा का झोंका। वाह वाह। रणबीर जानते हैं कि अक्सर रियल लाइफ कपल्स लगते हैं रियल लाइफ में बोरिंग, और ग्लैम डॉल कटरीना और उनको एक साथ देखकर शायद द ऑडियंस माइट स्टार्ट स्नोरिंग। सो इट्स बेटर टू पेयर अप विद स्पाइसी दीपिका। दैट वे बॉक्स ऑफिस पर द फिल्म विल कीप ऑन स्कोरिंग। दो दोस्त जो दूर हुए थे अपने डिफरेंसेस भूलकर साथ साथ काम करेंगे। Apparently शाहरुख खान is being considered for Karan Johar's film शुद्धि and that makes शाहरुख खान as Tantalizer number 9. Check it out. अगर रूमर्स की माने तो शुद्धि में ऋतिक रोशन को रिप्लेस कर सकते हैं शाहरुख खान। इस रूमर को तुल तब मिला जब करण जौहर ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा कि फिल्म शुद्धि दिसंबर में रिलीज होगी। अपेरेंटली इस फिल्म के लिए करण सिर्फ एक सुपरस्टार को ही चुनेंगे। पुराने दोस्त करण और शाहरुख में कुछ दूरियां जरूर हुई थी, लेकिन अब लगता है कि शाहरुख अपने बॉक्स ऑफिस किंग के टाइटल को बरकरार रखने के लिए रंजिशें भूल जाएंगे और अपने पुराने दोस्तों को गले लगा लेंगे। वैसे शाहरुख और करण की रियूनियन के बाद वी वंडर सलमान और करण का रीसेंट पैचअप क्या रंग लेगा। करण, मैंने तुम्हें कहा था मुझे कभी अलविदा ना कहना। हमारा रिश्ता इतना गहरा है जैसे भाई और बहना। सॉरी, जैसे है एक कीमती गहना। सिमी, व्हाट्स योर कहना? अगर शाहरुख खान ने शुद्धि करने के लिए हाँ कह दिया तो शायद वो तोड़ देंगे सलमान और करण की पनपती दोस्ती और बरकरार रखेंगे बॉक्स ऑफिस पर अपनी शान को भी। आई थिंक शाहरुख इज स्मार्ट, साथ लिए हैं बाजीगर ने एक तीर में 2 निशान। कटरीना कैफ ने रणबीर कपूर जैसे कैसनोवा को बना दिया है एक कमिटेड बॉयफ्रेंड और वो बन गई है टेंटलाइजर नंबर 8। अपेरेंटली कटरीना एंड रणबीर डिड नॉट सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे टुगेदर। कटरीना से दूर रहने के बाद भी रणबीर वाज एट हिज बेस्ट बिहेवियर। लो गॉसिप का तड़का।
सुनने में आया था कि कटरीना और रणबीर वैलेंटाइंस डे पर साथ साथ नहीं थे। इनफैक्ट कटरीना लोनली ऋतिक रोशन के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग में बिजी थी, जबकि रणबीर एक नाइट क्लब में पूरी रात डांस कर रहे थे। लेकिन इस बार रणबीर किसी खूबसूरत लड़की के साथ नहीं, अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ पार्टी मना रहे थे। लगता है कि कटरीना ने रणबीर को कुछ रूल्स समझा दिए हैं जो कैसानोवा कपूर उनके एब्सेंस में बड़े ओबीडियंटली फॉलो कर रहे हैं। लगता है कटरीना ने कुछ ऐसा काढ़ा रणबीर को पिला दिया है कि उनसे दूर रहने के बाद भी कैसानोवा कपूर की नजर किसी और लड़की की तरफ नहीं भटकती। वी होप दैट देयर बॉन्ड ओनली ग्रोज स्ट्रॉन्गर। आई थिंक रणबीर और कटरीना के रिलेशनशिप की हो गई है शुद्धि, क्योंकि रणबीर की बदल गई है नॉटी बुद्धि। व्हाट्स योर टेक सिमी? कटरीना को पहले था कैसानोवा कपूर की वफादारी पर डाउट, लेकिन दोनों ने अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट किया न्यूयॉर्क में आफ्टर अ फाइट एंड शाउट। कटरीना ने अब ढीली कर दी है अपनी लगाम और अब लगता है रणबीर करते हैं रिस्ट्रिक्ट अपने एडवेंचर्स को जस्ट टू अ बॉयज नाइट आउट। क्या सचमुच प्रियंका हो रही है साइडलाइंड? सुनने में आया है कि उनके फिल्म मेकर नहीं दे रहे हैं उन्हें लाइमलाइट, इसलिए बनी है वो हमारी टेंटलाइजर नंबर 7। अगर ग्रेप पॉइंट की माने तो प्रियंका है अपने फिल्म मेकर से नाखुश, क्योंकि फिल्म गुंडे के प्रमोशन में प्रियंका को नहीं दी गई इनफ पब्लिसिटी। अपेरेंटली प्रियंका ने अपने करीबी दोस्तों से कहा है कि उनमें वो मार्केटिंग स्किल नहीं है कि वो खुद को प्रमोट कर सके। जब भी उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म में काम किया है तभी उन्हें अपने हक की पब्लिसिटी कभी नहीं मिली। प्रियंका ने यह भी कहा कि उनके को-स्टार सबसे पहले खुद को प्रमोट करते हैं और बाद में वो फिल्म प्रमोशंस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लाइमलाइट नहीं मिलती। अब देखना यह है कि प्रियंका अपने इस लो पब्लिसिटी का बदला फिल्म के प्रमोशन से दूर रहकर लेंगी या प्रोड्यूसर से लड़कर अपनी पब्लिसिटी का हक मांगेंगी। जैसे घर घर में जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी, वैसे हर बॉलीवुड स्टार के लिए जरूरी है पब्लिसिटी। एक काम करते हैं, प्रियंका प्रोड्यूसर से कह दो कि नाम बदल दे फ्रॉम गुंडे टू गुंडी। सिमी? Unfortunately, in this male-dominated industry, Priyanka, you need to be some big star's prodigy. या फिर publicity के लिए there are two things that work. Either you need a link up or you need to suck up. ऐश्वर्या राय बच्चन बनी है टेंटलाइजर नंबर 6 बिकॉज ऑफ हर टिफ। बॉलीवुड के लवी डवी कपल ऐश्वर्या और अभिषेक में हुई कहा सुनी। कहीं इसकी वजह सासू माँ जया बच्चन तो नहीं? जानते हैं इस बिगड़ी कहानी के बारे में। अगर सोर्सेज की माने तो ऐश्वर्या और जया में बनी दूरियां अब घर से बाहर पार्टीज में नजर आने लगी हैं। हाल ही में हुई एक इंडस्ट्रियलिस्ट की हाई प्रोफाइल पार्टी में जया जी से उनकी बहू ऐश्वर्या को दूरियां बनाते हुए देखा गया। लेकिन इस पार्टी में इससे भी ज्यादा नोटिसेबल बात यह हुई कि पार्टी के दौरान ऐश्वर्या अभिषेक के साथ प्यार से थी, लेकिन ऑन लुकर्स की माने तो उनके बीच में हो गई थी थोड़ी सी टेंशन। खबरों की माने तो बच्चन फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अभिषेक और ऐश्वर्या की इस टेंशन की खबर ने एक बार फिर उनके फैंस को टेंशन दे दी है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके बीच सब अच्छा है और ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की जोड़ी अमिताभ और जया जी की तरह सलामत रहे। वैसे स्पेकुलेशंस ये भी हैं कि मियां बीवी के इस तू मैं का कारण शायद जया और ऐश्वर्या के बीच का कोल्ड वॉर है। ऐश्वर्या इज ऑल आइस एंड जया जी इज ऑल फायर। लगता है इन दोनों के बीच बेचारे अभिषेक हैज टू बिहेव लाइक अ डिप्लोमेटिक लॉयर। व्हाट से सिमी? हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो आते रहते हैं छोटे मोटे ट्रबल। हो सकता है इट वाज द यूजुअल मियां बीबी नोक झोंक। दिमाग के घोड़े दौड़ाने से तो अच्छा है। लेट्स होप दैट ऑल इज वेल बिटवीन दिस स्वीट कपल। टेंटलाइजर नंबर 5 बनी है सनी लियोनी, जिन्हें अपने पॉर्न फिल्म करियर के बारे में छेड़े जाना नहीं है मंजूर। हियर आर द जूसी डिटेल्स। सनी लियोनी अपसेट है कि उनकी फिल्म रागिनी MMS 2 को मोर सेक्सी देन स्कैरी कहकर प्रमोट किया जा रहा है। दरअसल रागिनी MMS 2 का प्रमोशन भी सनी के अडल्ट फिल्म वेबसाइट्स को लिंक अप करके किया जा रहा है। अपेरेंटली सनी इस बात से खफा है
कि वो तो बॉलीवुड में अपनी पहचान एज अ डिसेंट एक्ट्रेस बनाना चाहती हैं, लेकिन उन पर लोग अडल्ट स्टार का टैग अब भी लगा रहे हैं। इसलिए अब से सनी ने डिसाइड किया है कि वो सिर्फ अपने फिल्म से जुड़े किरदारों के बारे में ही प्रेस के साथ बात करेंगी और अपने पीआर मशीनरी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कोई भी सनी से उनके पास्ट फिल्म करियर के बारे में कुछ ना पूछे। सनी लियोनी अडल्ट फिल्मों की वजह से तो अब तक आप रही हैं इन द न्यूज। इफ यू आर रियली सीरियस, अपनी एक्टिंग को सुधारो इंस्टेड ऑफ ब्लोइंग योर फ्यूज। सिमी, व्हाट आर योर व्यूज? First she refused to strip, now she's on a different trip. अपनी PR एजेंसी को अल्टीमेटम देकर नेगेटिव पब्लिसिटी पर सनी रखना चाहती हैं अपना ग्रिप। पर सनी, आपका पास्ट ऐसा है कि आप सील नहीं कर पाओगी गॉसिप मॉन्गर्स के लिप्स। और बाल की खाल निकालने के लिए सलमान खान बने हमारे टेंटलाइज नंबर 4। सुनने में आया कि सलमान ने अपनी फिल्म की हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस को अपनी हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए मजबूर किया। हियर इज द हेयर रेजिंग स्टोरी। अगर ग्रेपवाइन की माने तो सलमान की फिल्म किक की शूटिंग चल रही थी, जहां जैकलिन का सॉन्ग सीक्वेंस शूट हो चुका था। और जब सलमान सेट पर पहुंचे तो फुटेज देखने के बाद सलमान हुए अपसेट, क्योंकि उन्हें लगा कि जैकलिन की हेयर स्टाइल अप टू द मार्क नहीं थी। जाहिर है कि सलमान के कहने पर जैकलिन की हेयर स्टाइल बदल दी गई और सॉन्ग सीक्वेंस दोबारा शूट किया गया। पहले भी सलमान ने फिल्म जय हो में अपनी हीरोइन डेजी के हेयर स्टाइल को बदलवा कर रीशूट करवाया है। सलमान आजकल अपनी फिल्म्स में ले रहे हैं कीन इंटरेस्ट, कुछ इतना कि हीरोइंस की हेयर स्टाइल जैसी माइन्यूट डिटेल्स पर भी ध्यान रख रहे हैं। सलमान भाई, बिल्कुल ठीक किया आपने, जैकलिन की हेयर स्टाइल बदल दी। अब आपकी फिल्म में दो चीजें देखने को मिलेगी, हीरोइन की खूबसूरती और आपका दमदार एक्शन जो आप अकेले करते हैं। व्हाट्स योर टेक सिमी? सलमान बिना मतलब कभी भी फिल्म मेकर का टाइम नहीं करेंगे वेस्ट। इतने साल टॉप पर रहने के बाद ही नोज द पब्लिक टेस्ट। भले ही आपको लगता होगा सलमान निकालते हैं बाल की खाल, पर बॉक्स ऑफिस पर उनकी सही पड़ जाती है हर एक चाल। Coming up after the break. Hrithik, hats off to your dedication, but there is no need to be reckless and risk your life. Bollywood cannot afford to lose a big star like you. Don't forget, you are a superhero in real, but not in real life. रणवीर सिंह, दैट्स राइट, दीपिका के करंट बॉयफ्रेंड अब रणबीर कपूर यानी कि दीपिका की एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बॉन्डिंग बढ़ा रहे हैं। इसलिए रणवीर सिंह बने हमारे टेंटलाइज नंबर 3। अगर सोर्सेज की माने तो रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, अयान मुखर्जी पहुंचे गुंडे के स्क्रीनिंग पर। स्क्रीनिंग की हाईलाइट बनी रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की स्पेशल बॉन्डिंग। रणवीर सिंह बिना किसी हिचकिचाहट के रणबीर के साथ गुल मिल गए, मानो वो रणबीर के पुराने दोस्त हो। थोड़ी देर बाद जब दीपिका ने एंट्री ली, तब भी रणबीर हंसी मजाक के मूड में थे। लगता है रणबीर को यकीन हो गया है कि भले ही रणबीर दीपिका के एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, फिर भी करंट सिनेरियो में दीपिका का दिल उन्हीं के लिए धड़क रहा है। Ranveer is being all sweet and nice because deep inside he knows with Deepika, Ranveer can no longer cut any ice. Simi, say something nice. रणवीर के दिल में नहीं है अब कोई शिकवा गिला, वो तो जानते हैं राम की ही बनकर रहेगी लीला। I think Ranveer believes in equal rights. He wants to be the cool boyfriend who does not believe in bringing out the past to create ugly fights. और अपनी इंजरीज और बीमारी की परवाह किए बगैर परफेक्शन को दे रहे हैं न्यू डेफिनेशन, नन अदर देन ऋतिक रोशन एज टेंटलाइजर नंबर 2।
रिपोर्टेडली ऋतिक के बीमारी के चलते फिल्म बैंग बैंग के मेकर्स ने कुछ बॉडी डबल से स्टंट्स करवाए, लेकिन ऋतिक को स्टंट्स बड़े फीके लगे और उन्होंने अपने सेहत की परवाह किए बगैर खुद स्टंट्स परफॉर्म किए। गौरतलब बात है कि ऋतिक ने कुछ महीने पहले ही ब्रेन सर्जरी करवाई थी, जिसके चलते उनके सर में दर्द भी होता है। इन सब तकलीफों के बावजूद ऋतिक ने ये रिस्क उठाया। फिल्म में इंटरनेशनल लेवल के स्टंट्स हैं और ऋतिक इन्हें अच्छे से करना चाहते हैं। ऋतिक आपके डेयरिंग एटीट्यूड की सभी देते हैं दाद, लेकिन स्टंटमैन स्टंट्स करते हैं ताकि सुधर जाए उनके हालात। फिलहाल बॉडी डबल्स को करने दो अपने स्टंट्स, क्यों मारते हो उनके पेट पर लात। बट ऑन अ सीरियस नोट, अपने थरो प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ साथ अपनी सेहत को अनदेखा ना करें, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है, जान है तो जहान है। सिमी Hrithik, hats off to your dedication, but there is no need to be reckless and risk your life. Bollywood cannot afford to lose a big star like you. Don't forget, you are a superhero in real, but not in real life. सनी लियोनी से भी हॉट चीज हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। अरे आप समझे नहीं, हॉट गॉसिप ओनली ऑन टेटलाइस। इतने दिनों तक लगातार इनकार करते रहने के बाद बिपाशा बासु ने अब खुलासा किया है कि वो एक्टर हरमन भावेजा एक ऑफिशियल हॉट कपल हैं। लेकिन हॉट बिपाशा बनी है हमारी टेंटलाइज नंबर 1 फॉर हर परफेक्ट टाइमिंग। कैसे और क्यों, वो हम आपको बताते हैं। अगर खबरों की माने तो बिपाशा बासु ने कहा है कि उन्हें जिंदगी में एक ऐसा इंसान मिला है जो उनसे बेहतर है, और इस बात के लिए वो खुद को खुशकिस्मत मानती है। अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अभी बिपाशा ने जाहिर किया है कि वो और हरमन एक कपल हैं। लेकिन गौर करने की बात तो ये है कि बिपाशा और हरमन ने अपने रिश्ते का खुलासा तब किया जब हरमन की फिल्म ढिशक्याओ रिलीज की कगार पे है। शायद सभी लोगों को पहले से इसका अंदाजा था कि बिपाशा हरमन को लेकर सीरियस है, लेकिन अब बिपाशा ने सोच समझकर रिश्ते का खुलासा किया है ताकि उनके हरमन को पब्लिसिटी मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि बिपाशा की ये स्ट्रैटेजी हरमन के करियर के लिए फायदेमंद साबित होगी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ना ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। हरमन की पब्लिसिटी के लिए अब इकरार भी कर बैठे। Bipasha is in a happy space with her boyfriend Harman. She is ready to go the extra mile, and now without any bitterness, it looks like she is ready to close her ex-boyfriend John Abraham's file. पर इस तरह से मीडिया को यूज करना तो सेलिब्रिटीज का है पुराना स्टाइल। रणबीर कपूर ने कटरीना के बजाय अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए दीपिका का नाम रेकमेंड किया है। So we asked our viewers that do Ranbir and Deepika have a better chemistry, and here are their views. Krupa says yes, they share a great chemistry. They are the best couple in the universe. कृतिका का कहना है of course Ranbir and Deepika do share a great bonding and an awesome chemistry than Ranbir and Katrina. एक व्यूअर का मानना है कि देयर इज मोर हाइप अबाउट रणबीर एंड दीपिका पेयरिंग बिकॉज रणबीर इज हर एक्स एंड ऑल्सो बिकॉज दीपिका एंड कटरीना आर राइवल्स। लोग अपनी भूख मिटाने के लिए खाते हैं दही बटाटा पूरी, लेकिन हम आपके गॉसिप की भूख करती हैं पूरी। हम और आप में कभी ना हो दूरी। एंड विद दिस क्रेजी थॉट, दिस इज विवान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले हफ्ते टेंटलाइज पर, ओनली ऑन इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। पहला वाला चल सर, ठीक है साउंड अभी रोलिंग्स। अंजलि रोलिंग्स, ओके लेट्स गो। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। अगर आपको चैन से सोना है तो जाग जाइए। ऐसा आप सेटल हो जाओ प्लीज। हटो रे तुम दोनों यहाँ से लड़कियां। कटरीना को पहले था कैसनोवा कपूर की वफादारी